ओम अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्ध मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यौ विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरौ कपीश्वरौ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतिमस्तकाञ्जलिं वाष्पपारी परिपूर्णं लोचन नमत राक्षसान्तकम्। ओम ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 19 फरवरी 2012 के प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग श्री गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन हम लोग श्री रामचरितमानस की चर्चा करेंगे। आपको ज्ञात है कि गुरुदेव ने मिस्टिसिज्म ऑफ द रामायण नामक एक अंग्रेजी में पुस्तक लिखी है, रामायण रहस्य। वो रामचरितमानस की कथाओं का गुह्यार्थ, प्रतीकार्थ, आध्यात्मिक निहितार्थ को प्रदर्शित करते हुए वो पुस्तक लिखी गई और ये जो इसकी चर्चा होती है रामचरितमानस की, तो हम लोग उसी पुस्तक के आधार पर करते हैं। इसके पिछले बार जो सत्संग हुआ था रामचरितमानस के ऊपर, तो उसमें हम लोगों ने इसके पहले तक उत्तरकांड हम लोगों ने आरंभ किया था। अब लंका कांड की शुरुआत हो रही है। आपको याद होगा कि सुंदरकांड के बारे में हुआ था। अब लंका कांड, उत्तरकांड तो सबसे लास्ट में है। सुंदरकांड की समाप्ति हुई थी, जहाँ की सेतु का निर्माण के लिए भगवान राम ने समुद्र की प्रार्थना की और उन्हें बताया गया कि नल नील नामक जो दो आपके सेनापति हैं, बंदरों के युद्ध के सेनापति, इंद्र वो समुद्र देवता ने ही उन्हें बताया था कि इनको एक विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त है कि ये जिस भी चीज को छुएंगे, पत्थर भी छू दें तो वो पानी पर तैरता रहेगा। तो इनकी सहायता से आप सेतु निर्माण करें। ये कथा आप सबों ने सुनी थी और उसके बारे में ये चर्चा हुआ था कि वास्तव में जो सेतु निर्माण की बात है, आपको ये चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा स्मरण दिलाने के लिए, लंका अर्थात अचेतन मन, साधना के क्षेत्र में अचेतन मन तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि लंका में रावण का निवास है। रावण मतलब अविद्या, अज्ञान, और वहां पहुंचना बहुत कठिन है क्योंकि वो समुद्र के पार रहता है और समुद्र के पार पहुंचना, समुद्र को पार करना कितना दुष्कर है। अचेतन मन से संपर्क करना, अनकॉन्शियस माइंड के साथ संपर्क करना बहुत कठिन है, क्योंकि हम चेतन मन के ही स्तर पर रहा करते हैं। इसके बाद अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसके बाद अचेतन मन है। तो जीवन में अधिकांश व्यक्ति चेतन मन के स्तर पर जीते हैं। जो दिखता है, जो इंद्रियों से ज्ञात होता है, बस वही उनके लिए वास्तविकता है। लेकिन उनको ये ज्ञात नहीं है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए इसके नीचे एक अलग जगत है जिसको अवचेतन मन कहते हैं। उसको शुद्ध करना होगा, उसको पार करना होगा, और उससे भी गहरा अचेतन मन है। कारण जो शरीर है, जहाँ
कारण शरीर का जो केंद्र है, अनकॉन्शियस माइंड है, उसको भी नष्ट करना होगा और अज्ञान का आवास उसी अचेतन मन में है। रावण वहां रहता है और इसको वहां तक पहुंचना समुद्र को पार करने की जैसा कठिन है। ये है इसका निहितार्थ। लेकिन इस कठिनाई को भी साधक को पार करना होता है। रामचंद्र जी ने इसको पार करने का पहला तरीका निकाला कि उसने समुद्र की विनती की, प्रार्थना, लेकिन उसे काम नहीं चाहिए। वो चाहते तो समुद्र को सुखा भी सकते थे, लेकिन जब नहीं चला प्रार्थना विनती से काम, तो फिर उन्होंने उद्योग का काम किया, परिश्रम का काम करना आरंभ किया। और जब धनुष बाण उठा करके समुद्र को सूखने का प्रयास करने लगे तो एक चमत्कार है, समुद्र देव प्रकट हुए और फिर उन्होंने मार्ग भी बनाया। जब साधक संकल्प कर लेता है कि हमें अज्ञान रूपी रावण का वध करना है, कैसे भी हो हमें अनकॉन्शियस माइंड में पहुंचना है, तो इसके लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता है, दोनों रास्तों को अपनाने के लिए यहाँ पर रामचंद्र जी ने उदाहरण दिया कि पुरुषार्थ और ईश्वरीय कृपा, समर्पण, आपको दोनों करना पड़ेगा। पुरुषार्थ के साथ साथ समर्पण भाव से जब आप पुरुषार्थ करेंगे तो असंभव लगने वाला ये काम, अपने अचेतन मन से संपर्क करने का असंभव लगने वाला काम, ईश्वरीय कृपा और आपके पुरुषार्थ दोनों के संयोग से वो पूरा हो जाता है। आरंभ किसी काम का, किसी योजना का ईश्वर का नाम लेकर के, अहंकारिक कामना से नहीं, अहंकार की प्रेरणा से नहीं, ईश्वरीय समर्पण के भाव से आरंभ करना चाहिए। और ऐसे कार्य में फिर जो पुरुषार्थ होगा, जो कर्म होंगे, वो बंधन नहीं बनते हैं। आपके कर्म आमतौर पर यदि उसमें समर्पण नहीं है, अगर उसमें ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं है, तो ये संसार में जो हम कर्म करते हैं वो पत्थर है, शिलाखंड है। और आप उस शिलाखंड को अगर पकड़े रहते हैं तो इस संसार रूपी सागर में उस शिलाखंड के पकड़े रहने के कारण डूब जाते हैं, शिला के साथ आप भी डूब जाते हैं। लेकिन जब नल और नील का स्पर्श हो जाता है, नल और नील अभ्यास और वैराग्य के परिचायक है। जीवन में साधक अभ्यास और वैराग्य करता है, इसके प्रतीक है नल और नील। जब आप अपना दैनिक जीवन का जो कर्तव्य है, कर्म है, इसको अभ्यास और वैराग्य के स्पर्श करा देते हैं, अब नल और नील से इसका स्पर्श करा देते हैं। और नल और नील कैसे स्पर्श करता था? तो सारे शिला पर राम राम लिख दिया करता था, राम का नाम लिख देता था और राम का नाम से स्पर्श करता था, अंकित कर देता था राम नाम, तो वो शिला तैरने लगती। जब आप अपने जीवन के कर्मों के ऊपर राम नाम लिख देंगे, यानी समर्पण भाव से, ईश्वरार्पित भाव से जब आप इस संसार का काम करने लगेंगे, तो ये संसार का कर्म आपको डुबाने वाला पत्थर नहीं बनेगा, बल्कि आपके लिए मुक्ति प्रदान करने वाला वो पुल बना देगा, जिस पुल के द्वारा आप जो हैं वो अपने अचेतन मन तक पहुंच सकते हैं। रावण जहां, अज्ञान जहां छुपा हुआ है, ये जो पुल है वो साधना के क्षेत्र में एक स्थिति आती है, उसको कहते हैं संयम। संयम एक शब्द है, संयम एक शब्द है जिसमें तीन चीज को इकट्ठे अभ्यास जब करते हैं उसको संयम कहा जाता है। यही पुल है, जो पुल बना सागर पर, वो पुल है साधक
अपने चेतन और अचेतन मन में एक संपर्क स्थापित कर लेता है संयम के द्वारा। उसमें धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 क्रियाओं का एक साथ जब अभ्यास किया जाता है तो इस क्रिया को संयम कहते हैं। तो ये जो संयम का पुल बनता है, चेतन और अचेतन मन के साथ ये पुल जब बन जाता है तो वानरी सेना कौन? आपको याद है कि पहले वानर और भालुओं की सेना मन और इंद्रियों का ये परिचय है। मन और इंद्रियां अभी तक, साधक की मन और इंद्रियां अभी तक ऐसे ही पेड़ों पर इधर उधर उछल रही थी। कभी ये फल खाना, कभी वो फल खाना, कभी ये डाल तोड़ना, कभी वो डाल तोड़ना। बंदर, भालू यही सब करते हैं। लेकिन जब बंदर और भालू को, यानी आपके मन और इंद्रियों को जब राम के काज में लगा दिया जाता है, राम के कर्म क्या था? राम का कार्य क्या था? सीता की खोज करना, रावण का विनाश करना, सीता को रावण के चंगुल से निकालना, यही राम का काज था। और इसके लिए सेना उनकी क्या बनी? बंदर और भालू की सेना। आपकी सीता मतलब अंतःप्राज्ञिक बुद्धि, इंट्यूटिव विजन। आपकी सीता, साधक की सीता को रावण ने चुरा लिया है, अज्ञान ने चुरा लिया है। अज्ञान ने हमारी, आपकी, सबकी सीता का अपहरण करके और वो ले जाकर के कॉजल प्लेन में, कारण शरीर में, यानी अचेतन मन की लंका में रख दिया है। और वहां तक पहुंचना हमारे लिए बड़ा कठिन है। और चारों तरफ से समुद्र है, इतनी बड़ा खाई है, समुद्र को लांघना मुश्किल है। लेकिन साधना के द्वारा हम जब अपने मन और इंद्रियां रूपी जो हमारी सेना है, उसको जब एक पर्पस के लिए, एक कार्य के लिए, एक निश्चित उद्देश्य के लिए लगा देते हैं, ट्रेंड कर देते हैं कि हमारी मन और इंद्रियों को हमें आत्म साक्षात्कार के लिए, रावण के विध्वंस के लिए लगाना है, तो यही मन और इंद्रियां जो अपनी शक्ति इस यहाँ वहां दौड़ धूप इधर उधर भागने में समाप्त करती थी, वो एक कार्य में नियोजित हो जाती है। और वही मन और इंद्रियों की सेना संयम रूपी पुल के ऊपर, सेतु के ऊपर चल करके अचेतन के सागर को पार करके अज्ञान के रावण की लंका तक पहुंच जाती है। ये सुंदरकांड का अंत था। अब लंका कांड का आरंभ हो रहा है और उसमें सेतु निर्माण का कार्यक्रम शुरू हो गया। अत्यंत उत्सुकता से बंदर और भालू जो हैं वो संसार भर के पर्वत तोड़ तोड़ करके लाने लगे। सब जगह से, लंका के आसपास जितने भी थे, पुल तो बना हुआ था ही, वहां अगर कम पड़ता तो हिंदुस्तान से भी ले जाते थे। तो चारों तरफ से लाने लगे और वो वास्तुकार जो दोनों नल और नील बंदर थे, वो उन पत्थरों को स्पर्श करते थे राम का नाम लेकर के, और देखते ही देखते उन पत्थरों से पुल बन गया। ज्यों ही पुल बनकर के तैयार हुआ तो बंदर और भालू की सेना उस पर उछलते कूदते राम के साथ पार करने लगी। ज्यों ही राम का चरण पड़ा उस पुल पर, बंदर भालुओं की सेना जाने लगी तो समुद्र के जितने भी जीव जंतु थे, राम और राम की सेना को देखने के लिए पुल के दोनों किनारे वो सब जल से ऊपर खड़े हो गए और उनकी पीठ एक दूसरे से इतनी पंक्तिबद्ध होकर के सट के खड़े हुए थे कि उनका एक अलग पुल बन गया। सेना के पुल के अलावे उन जीव जंतुओं की पंक्तिबद्धता से एक साथ उत्सुकता बस राम के दर्शन के लिए खड़े होने के कारण उनका एक और पुल अलग से बन गया और उस बंदर, वो जीव जंतुओं की पीठ रूपी पुल पर बंदर भालू बड़े उछल उछल के, वो इस पुल पर नहीं चलते थे, वो जीव जंतुओं के पुल पर तरह तरह के जीव जंतु ने दिखाई पड़े, तरह तरह की पीठ, तरह तरह के मुंह वाले, तरह तरह की आवाज वाले समुद्री जानवर जब एक पंक्ति में खड़े हो गए तो उनकी पीठों पर वो चल के वो जाने लगे। इसको देख के
राम, लक्ष्मण, विभीषण जो और भी थे उनके सेनापति उत्सुकता से प्रसन्न हो गए और इस प्रकार से बंदर भालुओं का उत्साह देखते बनता था और देखते ही देखते लंका के उस तरफ मतलब समुद्र को पार करके लंका के तट पर सेना आ गई। जो ही राम की सेना लंका पहुंची तो उसको स्थान चाहिए था शिविर लगाने का, कहीं रुके। तो लंका में एक पर्वत चारों तरफ से था लंका के, जो एक प्रकार से वो दीवार का भी काम कर रहा था और वो सुबेल पर्वत नाम है उस पर्वत का। तो उसी पर्वत के ऊपर समतल जगह देख करके इन सेना ने अपना शिविर लगाया और वहां के जंगलों में बड़े मधुर और मीठे फल थे। उनको ये एक साथ लाखों के संख्या में बंदर भालू आए और उन जंगलों का पेड़ से अपना फल तोड़ तोड़ के खाने लगे। और जो कोई भी आता था रखवाले या जो उसको देख रेख करने वाले जो असुर थे, वो जब उनको रोकते थे तो उनकी वो बड़ी दुर्गति करते थे, गुप्तचर आते थे, उनको बहुत परेशान करते थे। इस प्रकार से रावण के पास एक खबर पहुंच गई कि पता नहीं इतना संख्या में बंदर और भालू कैसे चले आए, लगता है कि रामचंद्र जी की सेना पहुंच गई है। ये सूचना मिल गई रावण को। उस सूचना से तो इतना आश्चर्य हुआ कि उसने कल्पना भी नहीं की थी कि समुद्र को पार करके कोई आ सकता है, इसलिए वो निश्चिंत था। यहां पर एक बात को जानने की जरूरत है, चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे भस्मासुर हो, चाहे कोई भी राक्षस हो, इनकी कहानी आप सबको मालूम है ना। ये सब निश्चिंत थे कि हमको तो ऐसा वरदान प्राप्त है, हम इस प्रकार की शक्ति से संपन्न है कि किसी की पावर का नहीं है। चाहे हिरण्यकश्यपु हो, इन लोगों के पास मानवीय बुद्धि से इन्हें किसी को मारा नहीं जा सकता। सबको एक प्रकार से अमरता का वरदान प्राप्त था या ऐसी शक्ति प्राप्त थी कि जिनको कोई नहीं पा सकता। किसी को समझ में आया कि ब्रह्मा जी से क्या मांगा जाए, इतना जब किया तो वही मांग लिया कि ना आकाश में मरे, न जल में मरे, न पृथ्वी में मरे। ये दिमाग लगाया, ये आदमी मरेगा कहाँ, चाहे धरती पर मरेगा, पानी में मरेगा या आकाश में मरेगा। ये ऐसा ही मांग लेते हैं कि हम इस तीनों जगह में कहीं नहीं मरे, इसका मतलब कि अमर हो जाएंगे। कोई ना कोई मारेगा तो धरती पर या आकाश में या पानी में मारेगा, लेकिन फिर भी मरा। हमको ये नहीं मारे, वो नहीं मारे, देव नहीं मारे, दानव नहीं मारे। अरे जो इसको देव दानव नहीं मार रहेगा, मनुष्य नहीं मारे, तो वो इसके लिए क्यों सोचेगा कि बंदर भी मार सकता है। तो कि बड़े बड़े योद्धाओं का मान ले, बंदर को तो ऐसे पकड़ के हम ऐसे फेंक देंगे, वो तो बंदर मर जाएगा, वो कौन सा मारने आएगा, वो कैसे हमें मार सकता है। बड़े योद्धाओं से डर है, देवताओं से डर है, किसी असुर से डर है, वो सब मांग लिया। अपने अपने बुद्धि से असुरों ने अपने को सुरक्षित किया, लेकिन सारे असुर मारे गए। तो रावण को बड़ा घोर आश्चर्य हुआ, उसने कल्पना नहीं की थी कि कोई सेना सागर के पार आ सकती है, क्योंकि सागर को पार करना तो लगभग असंभव था। तो उसके 10 शिष्य जो थे, 10 शिष्य, वो सब आश्चर्य से विस्मित हो गए। लेकिन वो अपनी परेशानी को, अपनी घबराहट को, अपने भय को दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कुछ अपने मुखमंडल पर बनावटी हंसी, बनावटी निश्चिंतता जाहिर की और उसने कहा कि हमें कोई चिंता नहीं है, कोई आया है तो कोई बात नहीं, हम तो डरते नहीं हैं और हमें किसी का परवाह नहीं है। उस समय उसकी पत्नी मंदोदरी और एक पुत्र था, उसका नाम था प्रहस्त। उस पुत्री जो है पुत्र प्रहस्त और पत्नी मंदोदरी ने उसे कहा, मंदोदरी को ईश्वर राम की दिव्यता, ईश्वरत्व का एहसास था। उसको मालूम था कि राम जो हैं वो परमात्मा के अवतार हैं। उसने परामर्श दिया, बताया कि भगवान के अवतार से शत्रु का मोल लेने की आवश्यकता नहीं है, अभी भी समय है, आप सीता को लौटा दीजिए। प्रहस्त उसका पुत्र था, ये भी उसने परामर्श दिया, लेकिन
उसकी उपेक्षा करके वो महल में चला गया अपना, कि हम जा रहे हैं नृत्य और संगीत सुनने के लिए, और अपने को निश्चिंत दिखाने के लिए और अपने आप को डरा हुआ न बताने के लिए वो रंग महल में जहाँ नृत्य और संगीत का कार्यक्रम हो रहा था वहाँ। इस बीच रात्रि हो गई थी और राम अपने शिविर में विश्राम कर रहे थे बंदर भालुओं की सेना के साथ, और उन्हें देखते देखते बादल गरजने की जैसी आवाज सुनाई पड़ी कि बहुत जोर से गर्जन हो रहा है, और आकाश में जैसे मानो बिजली चमक रही हो, लेकिन वैसा कोई पानी का या इस तरह का कोई लग नहीं रहा था कि चारों तरफ बादल लगी हो या बरसात का दिन हो, ऐसी बात थी नहीं, लेकिन ऐसा ही लग रहा था कि जैसे बादल गरज रहे हों और बिजली चमक रही हो। तो उन्हें लगा कि इन असुरों के बीच में पता नहीं क्या हो रहा है, तो विभीषण से उन्होंने पूछा कि ये आवाज ऐसी कैसी आ रही है बादल गरजने की, ये बिजली चमकने की कहाँ से चमक आ रही है। तब विभीषण ने बताया कि यहाँ बादल नहीं गरज रहे हैं, ना ही बिजली चमक रही है, ये जो गर्जन है वो रावण अपने नृत्यशाला में गया है और वहां संगीत उसके जो गीत संगीत हो रहा है उसकी ध्वनि है। ये राक्षसों का गीत संगीत भी तो वैसा ही होगा ना, तो वो बादल गरजने वाली ध्वनि में उसकी गीत संगीत हो रही थी, और ये जो चमक है बीच बीच में बिजली की जैसी चमक रही है, तो ये रावण के मुकुट में लगे हीरे और मंदोदरी के कानों के कुंडल के हीरों की चमक है। कितना बड़ा कैसा हीरा होगा कि वो चमक से लगता था कि बिजली चमक रही है। तो राम जी ने वहां एकदम देखते देखते ऐसा बाण चलाया उसी समय रात्रि में कि वो एकदम जैसे कि ब्लैक आउट हो गया, जैसे बिजली अभी है और बिजली चली जाने पर एकदम अंधेरा हो जाता है, तो ऐसा ही अंधेरा हुआ। और ऐसा वहां पर हुआ ये कि उस रंगशाला में जहां नृत्य और संगीत हो रहा था, वहां रावण के मुकुट उसके सिर से नीचे गिर गए, और जो मंदोदरी के कुंडल थे वो कुंडल कट करके और जमीन पर गिर गए, तो उसमें से चमक उसकी खत्म हो गई। किसी को पता नहीं चला कि यह ब्लैकआउट कैसे हो गया, अंधेरा कैसे हो गया। जो वहां उपस्थित जो असुर थे उनकी भी समझ में नहीं आया कि कहां से क्या हो गया। वो सभी स्तंभित रह गए, मूक हो गए। लेकिन फिर भी रावण ने अपना मुकुट उठाया, अपने सर पर रखा और कहा कि नहीं फिर से चालू करो, और ये हमारे विजय का शुभ संकेत है, हमारे विजय की संकेत है कि हमारी विजय होगी। जब बुद्धि अज्ञान खत्म हो जाता है ना, तो आदमी हर चीज को अपने अनुसार से, अपने अहंकारिक इच्छा के अनुसार एक्सप्लेन करने लगता है, उसका अर्थ निकालने लगता है ना। अभी आप देखते हैं ना कि आता है कि बहुत ज्यादा उत्तराखंड में या यूपी में हुआ पोल्यूशन, ये पोलिंग हुई, तो सब कहते हैं कि ये हमारी जीत का शगुन है ना। हर पार्टी कहती है कि ये चीज है हमारी जीत होगी। महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हो रहा था। जो भी हो, तो वो जो भी पार्टियां हैं उसको अपने अनुसार कहती है। वैसे ही उसने कहा कि अच्छा शगुन है कि हमारी इस संघर्ष में मेरी विजय होगी। और जब फिर समाप्त हुआ गाना बजाना, तो रावण अपने महल में गया। वहां मंदोदरी फिर उससे मिली, पत्नी थी। उसने वहां एकांत में उसे बहुत समझाने का कोशिश की कि तुम जो हो अब ये बंद करो, यहीं अभी यहाँ से विधिवत राम के पास जाओ और सीता को आदर पूर्वक उनको समर्पित करके, और फिर वो लौट जाएंगे। वो करुणा सागर हैं, वो दयालु हैं, वो तुम्हें किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएंगे। ये युद्ध थम सकता है, और अपनी रक्षा करो और अपने कुल की रक्षा करो। सारे ये जो असुर जाति है इनकी रक्षा करो। ये सोने की लंका है, इतनी हम लोग सुख समृद्धि में रह रहे हैं, इसको बनाए रखो। लेकिन वो परामर्श सुनने के बदले रावण ने उसका उपहास किया, उसको डांटा, और रात भर अपनी वो बखान करते रहा कि उसके पास कितनी शक्ति है, वो कैसे इन लोगों को, बंदर भालू उसको कैसे हरा सकते हैं। उसके पास जो शक्ति है उसकी बखान में, अपनी प्रभुता बताने में
और उसके पास कैसे कितने कैसे हथियार या वाहन है इसको बताने में रात गवा दी, लेकिन मंदोदरी की उसने एक सुनवाई नहीं की।